अभी हाल ही में भारत में 6th एडिशन ऑफ CDRI मतलब कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भारत के वैश्विक स्तर पर जो डिजास्टर हुए उसमें बढ़ते हुए योगदान पर जोर दिया गया कि भारत ने इन टाइम ऑफ पीरियड में कितना एफर्ट किया है, कितना योगदान दिया है ग्लोबल डिजास्टर के समय। इसी को हम लोग ग्लोबल डिजास्टर डिप्लोमेसी भी कहते हैं। आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिजास्टर डिप्लोमेसी क्या है और इसका वर्ल्ड लेवल पर सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर हम डिजास्टर डिप्लोमेसी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी देश द्वारा किसी अन्य देश को उसकी डिजास्टर, जो कि ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं या नेचुरल भी हो सकते हैं, उस समय जो मदद प्रोवाइड की जाती है या फिर उसको सपोर्ट किया जाता है, उसी को हम लोग डिजास्टर डिप्लोमेसी कहते हैं। इस डिप्लोमेसी के थ्रू के तहत जो है क्या होता है कि जैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ पर्सनल असिस्टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, मनी रिसोर्सेज, यानी बहुत तरीके से क्या है मदद करने या हेल्प करने की कोशिश की जाती है। तो इस डिजास्टर डिप्लोमेसी के अंतर्गत भारत का क्या अप्रोच रहा है, इसको आइए समझते हैं। तो डिजास्टर डिप्लोमेसी में जो है भारत का जो अप्रोच है उसको हम लोग 6 डायमेंशन में देख सकते हैं। पहला डायमेंशन ये है कि अगर कोई भी देश जहां पर नेचुरल डिजास्टर आया है तो वहां पर वो जो है एक फर्स्ट हेल्पर के रूप में जो है आगे आता है कि अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, इसको एग्जांपल से अगर समझें तो जैसे तुर्की में अभी जो भूकंप आया था तो उसके लिए भारत सबसे आगे बढ़कर आया, उसने ऑपरेशन दोस्त चलाया वहां पर जो है। इसी तरह उसके नेबर कंट्री म्यांमार में वहां पर ऑपरेशन करुणा चलाया, वहां पर जो चक्रवात आया था उसके हेल्प के लिए वहां पे ऑपरेशन करुणा चलाया। तो अगर कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर आ रहा है तो उसमें फर्स्ट एडर के रूप में क्या है वो बाहर सामने आता है। ये उसकी एक डिजास्टर डिप्लोमेसी की पॉलिसी है। दूसरा है कि वह अपने जो नेबर कंट्री हैं या कुछ ज़रूरतमंद देश हैं तो उनके लिए वो जो है एक उनके लिए कैपेसिटी बिल्डर के रूप में भी काम करता है। वह उनके लिए कैपेसिटी बिल्डर के रूप में भी काम करता है। एक्चुअली में क्या है कि यूएनए का एक मिशन है 2022 में स्टार्ट किया गया है कि देशों में जो हैं, जो जितने भी ज़रूरतमंद देश हैं उनमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाए। तो उसकी डिजास्टर डिप्लोमेसी के अंतर्गत जो है कैपेसिटी बिल्डिंग भी एक पार्ट है। इसमें वो क्या करता है, जो ज़रूरतमंद देश हैं उनको जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उनको डेवलप करने में क्या करता है, मदद करना है। इसी के अंतर्गत उसने मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मॉरिशस है, यहाँ पर जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने में इन देशों को क्या की है, मदद की है। इसके साथ साथ जो है इसका जो अगला अप्रोच है कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में जो है या जिन देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर कोई डिजास्टर आया हुआ है, ह्यूमन मेड है या नेचुरल है, वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ के लोगों को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, फूड आइटम्स हैं, एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, और साथ साथ जो है मतलब पर्सनल असिस्टेंस हैं, ये सारी चीज़ें क्या करना है, प्रोवाइड कराना है। तो इसी के तहत जो है एक मिशन सागर स्टार्ट किया गया था और मिशन सागर में जो है इसी के थ्रू कोमोरोस और मॉरिशस, जो कि आपके हिंद महासागर के देश हैं, जो कि ये साउथ हिंद महासागर में आपके मिलेंगे जो है, तो उन कंट्रीज़ को यहाँ पर जो है मिशन सागर के थ्रू वहाँ पे जो डिजास्टर आया, जो उस टाइम ऑफ पीरियड में क्या की गई, इनकी मदद की गई। तो ये इसका एक अप्रोच था जो तीसरे लेवल पे हम लोग देखते हैं। अगला ये है कि जहाँ पे जो है डिजास्टर आया था, डिजास्टर के आफ्टर क्या कुछ जैसे रिहेबिलिटेशन है, रीसेटलमेंट है, इस लेवल पे भी क्या है एफर्ट करने का वो अप्रोच करता है कि उसको रीसेटलमेंट कैसे किया जाए, उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए। तो इसी के अंतर्गत जो है भारत एक अप्रोच डेवलप किया है कि उनको कैसे कैसे क्या फिर से डेवलप करने के लिए। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान में जो वहाँ पे जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुए, वहाँ पे गृह युद्ध हुआ, तो उसके बाद जो वहाँ पे जो मैन डिजास्टर डेवलप हुए उनको फिर से रिहेबिलेट करने के लिए,
उनको फिर से रीसेटलमेंट करने के लिए उसने इंडिया ने जो है अपने इनिशिएटिव किए, अपने हेल्पर भेजे, वहाँ पे मिशन भेजे। तो ये भारत का क्या है, एक डिजास्टर अप्रोच है। वहाँ डिप्लोमेसी के अंतर्गत जो है कि अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनको क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है एक जो यूएनओ द्वारा चलाए जाए जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो विश्व के स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अफ्रीका में बहुत सारे क्षेत्रों में गृह युद्ध की स्थिति बनी होती है, जैसे सूडान में है या फिर रवांडा या अन्य जगहों में जो है गृह युद्ध की स्थिति बनी होती है, तो वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन भेजता है यूएनओ। तो उस पीस कीपिंग मिशन है उनमें भी जो है वो आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पे एक लीडर के रूप में, एक लीड रोल के रूप में आगे आता है। तो ये जो है जो यूएनओ द्वारा चलाए गए जितने भी ये पीस कीपिंग मिशन है, उसमें जो है भारत जो है एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है इस तरह के प्रोग्राम्स में जो है। तो ये जो है उसके एक डिजास्टर डिप्लोमेसी का भी पार्ट है। दूसरा जो है जो हेल्थ रिलेटेड जो कुछ डिजास्टर आए हुए हैं, जैसे अभी हाल ही में पैंडेमिक कोविड-19 आया हुआ था, तो उस दौरान भी भारत ने जो है काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। इसी के अंतर्गत उसने जो है एक कोविड वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चलाया और इसी प्रोग्राम के थ्रू उसने जो लगभग जो है 100 कंट्रीज़ को जो है वैक्सीन प्रोवाइड कराई कोविड-19 के लिए। तो ये भारत के क्या है कुछ डिजास्टर डिप्लोमेसी के अप्रोच हैं और इसी अप्रोच के थ्रू वो जो है अपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे डिजास्टर डिप्लोमेसी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसी तरह इसी डिप्लोमेसी के थ्रू क्या करता है, मूव करता है। अब ये डिजास्टर डिप्लोमेसी का क्या सिग्निफिकेंट है, तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वैश्विक स्तर पर जो इस तरह की डिप्लोमेसी से भारत का जो एक सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें एक बिग ब्रदर के रूप में वो क्या होता है, एक स्टैब्लिश होता है और वो एक भारतीय उपमहाद्वीपीय जो सब कॉन्टिनेंट में एक सशक्त देश के रूप में सामने आता है। साथ साथ जो है वर्ल्ड लेवल पर जो है उसका कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और उसकी जो वर्ल्ड लेवल पे जो बन रही हैं जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं उसमें उसको एक वैल्यू मिलती है और उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये जो आज का टॉपिक था, जिसे हम डिजास्टर डिप्लोमेसी कहा, ये आपके यूपीएससी के जीएस 3 से बिलोंग करता है और आपके आने वाले मेंस में काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए आप जन स्टडी को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।